तेरी मेरी कहानियाँ से सभी अपडेट पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। आज की कहानी है भात। भैया, मेरी इज्जत अब तुम्हारे हाथ है। आज घर में सुबह से ही पकवानों की सुगंध उड़ रही थी। आज सरला की इकलौती ननद माधुरी भात न्योतने आ रही है। भाई अनिल भी बहुत उत्साहित है और बहन के इंतज़ार में छत पर चक्कर लगा रहा है। यह उनके परिवार में शादी का पहला अवसर है। दो भाइयों में बहन माधुरी सबसे बड़ी है और उसके दो बच्चे हैं। जल्दी ही माधुरी के बेटे की शादी होने वाली है। बहन का इंतज़ार करते करते अनिल पुरानी यादों में खो गया। बहुत छोटा था वह जब माधुरी की शादी हुई थी। जब शादी के बाद पहली बार बहन के साथ उसके ससुराल पहुंचा तो उसका ससुराल देखकर हक्का बक्का रह गया था कि पिताजी ने उसकी बहन का रिश्ता कहाँ कर दिया। इन लोगों के पास तो रहने के लिए पक्का मकान भी नहीं। सच में बहुत दुखी हुआ था वह कि उसकी बहन ऐसे घर में कैसे निर्वाह करेगी। पिताजी ने क्या सोचकर उनकी इकलौती और लाडली बहन की इस घर में शादी कर दी। दुख तो बड़े भाई हंसराज को भी बहुत हो रहा था, पर उसे यकीन था अगर पिताजी ने यह रिश्ता किया है तो ज़रूर कुछ सोच समझकर ही किया होगा। घर आकर जब सबने बहन के ससुराल का हाल सुनाया तो माँ का रो रो कर बुरा हाल था। तब उसके दूरदर्शी पिताजी ने कहा था, मैंने घर देखकर नहीं, वर देखकर अपनी लड़की का ब्याह किया है और जल्दी ही तुम सबको मेरे इस निर्णय पर गर्व होगा। कुछ समय तक बहुत कष्ट सहे उनकी प्यारी बहन ने, पर धीरे धीरे पिताजी की कही हुई बातें सच्ची होने लगी। कौन जानता था शादी के समय बेरोजगार रहे उसके जीजाजी एक दिन करोड़ों की संपत्ति के मालिक हो जाएंगे। उनके जीजा हरीश ने अपने छोटे भाई के साथ मिलकर प्रॉपर्टी डीलिंग का काम शुरू किया और उन्होंने बेतहाशा पैसा कमाया और उसी के दम पर आज उनके पास अपनी 2 फैक्ट्रियां और भी ना जाने कितनी चल अचल संपत्ति है। दोनों भाइयों में आज भी बहुत प्यार है और मिलकर दोनों अपना परिवार और कारोबार संभाल रहे हैं। माधुरी की देवरानी बहुत ही समझदार और पढ़ी लिखी महिला है। घर में सभी उनका बहुत आदर करते हैं। माधुरी के मन में उसके प्रति अच्छी भावना नहीं है। उसे यह बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगती कि बड़ी होने के बावजूद भी घर में उसकी देवरानी की उससे ज़्यादा चलती है। वैसे तो माधुरी की ईर्ष्या का कोई कारण नहीं बनता, क्योंकि नीता जिस सम्मान की हकदार है उसे वही मान सम्मान उसके घर में मिल रहा है। उसका कार्य क्षेत्र केवल घर तक सीमित नहीं है। पढ़ी लिखी होने के कारण वह कारोबार में भी सहायता करती है। घर के बच्चे उसे बहुत प्यार और सम्मान देते हैं। खुद माधुरी के बच्चे बिना अपनी चाची से सलाह मशवरा के कोई काम नहीं करते। यहाँ तक कि माधुरी की होने वाली बहू भी नीता की पसंद है। उसने कभी माधुरी के साथ ऐसा कोई व्यवहार भी नहीं किया जिससे उसे बुरा लगे, पर यह खुद माधुरी के मन का वहम है कि हर बात पर नीता उसे नीचा दिखाने की कोशिश करती है। आज उसने आने से पहले ही भाभी के पास फ़ोन करके बोल दिया था कि हमारी खातिरदारी में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए, क्योंकि मेरी देवरानी भी साथ होगी। जब माधुरी की शादी हुई थी उस समय उसका मायका समृद्ध था और ससुराल खस्ताहाल, पर आज समय बदल चुका है और बड़े भाई हंसराज के जाने के बाद उसके माता पिता भी यह दुख सहन नहीं कर सके और चल बसे। तब से भाई और अपने परिवार की जिम्मेदारी अनिल पर है। उसके खुद के 2 बच्चे हैं
और भाई के 3 बच्चों की पढ़ाई लिखाई और शादी आदि जिम्मेदारियां उसी के कंधों पर हैं। विचारों के समुद्र में गोते खाता हुआ अनिल छत पर टहल रहा था। तभी गली में उसे बच्चे दौड़ते नजर आए जो चिल्लाते आ रहे थे, बुआ आ गई, बुआ आ गई। जल्दी से वह नीचे पहुंचा। पत्नी को यह सूचना पहले ही मिल चुकी थी। गांव की कुछ औरतों के साथ मंगल गीत गाती हुई सरला ननद को लेने चल पड़ी। घर में हंसी खुशी का माहौल था। अनिल ने मन ही मन निर्णय कर लिया था, चाहे कुछ भी हो जाए वह बहन को माता पिता की कमी महसूस नहीं होने देगा। अपनी औकात से बढ़कर बहन का भात भरेगा। जब बहन और भाई की मुलाकात हुई तो दोनों की आंखों से अश्रुधारा बह निकली। अपनों को याद करके दोनों भाभी भी बहुत प्यार से मिली। नाच गाने और मंगल गीतों से सारा घर खुशियों से भर गया। अतिथियों का सत्कार किया गया। प्रीति भोज और यथाशक्ति उन्हें उपहार देकर विदा किया गया। जाने से पहले माधुरी और अनिल के बीच अकेले में बात हुई। माधुरी बोली, भैया तुम अच्छी तरह से जानते हो मेरे परिवार में यह पहली शादी है। सभी की निगाहें इस पर टिकी हुई हैं, पर तुम्हारी स्थिति भी मुझसे छुपी नहीं है। इसीलिए बहुत सोच विचार के बाद मैंने यह फैसला किया है कि तुम 1 लाख का भात भरना। वैसे तो मेरे ससुराल के हिसाब से यह कुछ भी नहीं है, पर तुम्हारे हिसाब से यह बहुत है। इससे ना केवल मेरा बल्कि तुम्हारा भी मान बढ़ेगा। मैं जानती हूँ मैं बहुत ज़्यादा की आशा कर रही हूँ तुमसे, पर मेरी लाज तुम्हारे हाथों में है। आज तक मैंने तुमसे कुछ नहीं मांगा। तुमने जो भी दिया मैंने खुशी खुशी उसे तुम्हारा प्यार समझकर रख लिया। तुम यह मत समझना कि मैं लालच में आकर तुम्हें ऐसा कह रही हूँ, पर क्या करूँ, मेरी भी मजबूरी है। अगर तुम इतना भी ना कर सके तो ससुराल में मेरी नाक कट जाएगी। कैसे नज़रें मिलाऊंगी मैं सास, ननद और देवरानी से। मेरी इज्जत अब तुम्हारे हाथ में है। इतना कहकर माधुरी तो चली गई, पर अनिल को एक गहरी सोच में छोड़ गई। अनिल ने बहुत कोशिश करने के बाद बहन के भात के लिए 50,000 की व्यवस्था की थी, और यह भी उसने अपनी औकात किया था। इतनी महंगाई में 2 परिवार पालना, 5 बच्चों की पढ़ाई लिखाई, आमदनी ही क्या थी उस बेचारे की। वह तो नौकरी भी नहीं करता था। किसी तरह से खेती बाड़ी करके अपना और इन बच्चों का पेट पाल रहा था। पिछले 2 सालों से सूखे की मार भी झेल रहा था। बड़ा भाई हंसराज चपरासी था, इसीलिए उसकी पत्नी को कुछ पेंशन मिल जाती है। बस यही तो आमदनी है उसकी। ऐसे में इतने पैसों का इंतज़ाम वह कैसे करेगा, और नहीं किया तो बहन की इज्जत का सवाल है। अभी तक वह यह सोचकर खुश था कि उसने खर्चे से बहुत अधिक पैसे जमा कर लिए हैं। धूमधाम से बहन के ससुराल जाएगा, पर अब उसके चेहरे पर चिंता की रेखाएं थीं, जिन्हें वह पत्नी सरला से छुपाने की भरसक कोशिश कर रहा था, पर उसे पता चल गया। अनिल बहन की इच्छा कैसे पूरी करेगा, कैसे और कहाँ से होगा इतने पैसों का इंतज़ाम? यह जानने के लिए कहानी के अगले भाग की प्रतीक्षा कीजिए। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।